नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में घन और घनमूल। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो JTET की तैयारी कर रहे हैं या CTET की तैयारी कर रहे हैं या तो किसी भी स्टेट की टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज घन और घनमूल। तो घन और घनमूल का जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। पहले सबसे पहला चीज़ है कि घन किसे कहते हैं। किसी संख्या को आपस में 3 बार, ध्यान रखिएगा, 3 बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उस गुणनफल को उस संख्या का घन कहते हैं। तो किसी भी संख्या को आप 3 बार यदि गुना कर दिए तो उसको हम लोग घन कहते हैं। किसी संख्या यदि n है तो n के घन को हम लोग NQ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यदि बोला जाए कि 1 का घन, तो 1 का घन मतलब 1 पे पावर 3 हो गया, और 1 पे पावर 3 मतलब होता है 1 गुने 1 गुने 1। आप 1 को 3 बार गुना करिएगा तो 1 ही आएगा। फिर है 2 का घन, तो 2 का घन में हम लोग देखेंगे कि 2 पर पावर 3 और 2 पे पावर 3 मतलब 3 बार गुना करना है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार गुना किए तो 8 हो गया। तो 2 का घन आप ध्यान रखेंगे 8। 3 का घन की यदि बात करें तो 3 का घन हो जाएगा 27, 3 तिया 9 तिया 27। 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216। हम लोग कुछ ट्रिक भी सीखेंगे आगे और उस ट्रिक से आप देख करके ही बता देंगे कि ये किसका घन है। आपको बार बार इतना गुना करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो 7 का घन ध्यान दीजिएगा 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन हो गया 1000। 10 गुने 10 गुने 10, देखिए 3 शून्य हो गया 1 पर तो हो गया। 11 का घन हो गया 11 गुने 11 गुने 11 मतलब 1331। 12 का घन हो गया 1728 और 13 का घन हो गया 2197। इस तरह से आप 1 से 15 तक कम से कम ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगा। बहुत ज़्यादा लंबा याद रख पाना मुश्किल होगा। तो हम लोग 1 से 15 तक कोशिश करेंगे कि 1 से 15 तक हम लोग गुना ना करें, बस देख के हम लोग पता कर लें कि ये इसका घन ये होगा। तो हम लोग 15 तक का ध्यान में रखेंगे। सेम उसी तरह 14 का घन, 14 का घन मतलब 14 गुने 14 गुने 14 2744 और 15 का घन मतलब 3375। घनमूल किसको कहते हैं हम लोग समझ गए। घन कि किसी भी संख्या को आपस में आप 3 बार गुना कर देंगे तो ये आपका घन कहलाने लगेगा। इसका जो गुणनफल आएगा वही आपका घन कहलाएगा। किसी भी संख्या को 3 बार गुना करना। अब घनमूल आइए देखते हैं। यदि किसी दी गई संख्या x का घनमूल वह नंबर है, वह संख्या है जिसका घन क्या है x है, और घनमूल को इस तरह से डिनोट करते हैं। यहाँ पर आपका 3 रहेगा या तो 1 पे पावर 3 पावर दे सकते हैं आप, इसे डिनोट करते हैं। तो आइए समझते हैं कि 2 का घन क्या हो गया 8। 2 का घन 8 हो गया तो 8 का घनमूल जो है वो 2 हो जाएगा। तो घनमूल निकालने का जो हम लोग तरीका सीखेंगे वो इस तरह है कि आप यहाँ पर 8 लिख लेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे। इस तरह से हम लोग घनमूल निकालेंगे और फिर आप यहाँ अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से तो 4, फिर 2 से तो 2। आप यहाँ लिख सकते हैं 2 कितने बार 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। और यहाँ 3 का मतलब है कि जो 3 बार आएगा उसी को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो बाहर निकल जाएंगे कितना 2। तो इसीलिए 8 का घनमूल क्या हो जाएगा 2। आप यदि घन ध्यान में रखते हैं तो घनमूल अपने ध्यान में आ जाएगा। 2 का घन 8 तो 8 का घनमूल 2। बस इतना ही ध्यान रखिए, और नहीं तो हम लोग निकाल के भी आराम से देख सकते हैं। फिर देखिए 7 का घन, 7 का घन होता है 343। आप 7 को 3 बार गुना करेंगे 7 गुने 7 गुने 7 तो निश्चित तौर पे आपका 343 आएगा। और 343 का घनमूल की यदि हम बात करें तो 7 आएगा। बोलिए कैसे। घनमूल का चिन्ह ये होता है, यहाँ 343 लिख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं 343 को डिवाइड करते हैं, 2 से तो नहीं जाएगा,
3 से कटेगा, 3 चक 3 3 6 और 4 10, नहीं 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से नहीं, 6 7 से कटेगा। 7 चौका 28, 7 चौके 28, यहाँ हो गया आपका 6 7 9 63, फिर 7 सत्ते। तो आप देख रहे हैं कि आपका हो गया 7 गुने 7 गुने 7, और यहाँ आप 3 है, इसका मतलब जो पावर यहाँ है आपका 3 जब पेयर बनेगा, 3 का जो ये बनेगा, तो हम लोग इस 3 का ये बन जाना चाहिए, 3 का जोड़ा नहीं कह सकते, मतलब 3 एक साथ आ जाए 3 अंक, तो हम इसको निकाल देते हैं बाहर, रूट से बाहर निकाल देते हैं। तो आपका सीधा सीधी क्या हो गया 7। तो 7 का घनमूल 343, तो 343, 7 का घन 343, तो 343 का घन क्या 7। आप ध्यान रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, 7 का घन 343, तो 343 का घनमूल 7। हम लोग घनमूल निकाल भी सकते हैं इसी तरह का, तो कितना भी बड़ा हो तो हम लोग गुणनखंड विधि से घनमूल निकाल सकते हैं। एक नोट करने वाला बात है कि घनमूल को हम लोग केवल गुणनखंड विधि से ही निकालते हैं, जबकि वर्गमूल को हम लोग गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से निकालते थे। लेकिन क्या है कि घनमूल को हम लोग सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग समझना चाह रहे हैं कि 1 2 3 अंकों वाली संख्या का घनमूल एक संख्या वाली होती है। यदि 1 2 3 अंकों की संख्या है तो उसका घनमूल मात्र 1 अंक वाली होगी, और यदि 4 5 6 अंकों वाली संख्या है तो घनमूल 2 अंकों वाली होगी। तो आइए इसको हम लोग बढ़िया से समझते हैं कि 8 का घनमूल, 8 कितना अंक वाली है तो 1 अंक, 1 अंक की संख्या है तो इसका घनमूल भी 1 अंक का होगा। 2 अंक का भी रहेगा तो भी घनमूल 1 ही अंक का होगा, एक संख्या होता है। देखिए 27 का घनमूल हम लोग पढ़े थे 3, अभी देखे थे 27 का घनमूल हम लोग निकाल सकते हैं 3। तो यहाँ देखिए 2 अंक है, 2 अंक है, लेकिन इसका जो घनमूल आएगा वो है 1 अंक का ही आएगा। तो 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक वाले तक का भी घनमूल जो होगा वह एक संख्या वाला होगा। देखिए 125 का घनमूल क्या होता है 5, ये आप देखेंगे 3 अंक वाली संख्या है, 3 अंक की एक संख्या है, लेकिन इसका जो घनमूल आया वो 1 अंक की ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें कि यदि 1 2 या 3 अंकों वाली संख्या का घनमूल मात्र 1 अंक वाली संख्या होता है। इसी के बाद हम लोग देखेंगे 4 5 6 अंक वाली संख्या रहेगा तो उसका घनमूल 2 अंकों वाली होगी, वो हम लोग आगे देखते हैं। हमको लगता है, मुझे लग रहा है कि ये आप लोग समझ गए होंगे। तो यदि हम बात कर लें इस तरह का, यदि हम ध्यान रखते हैं कि 729 का घनमूल होगा, यदि ये कंसेप्ट याद रखते हैं तो हम लोग इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए बना सकते हैं। इसमें देखिए 729 का घनमूल क्या होगा, तो हम बोल देंगे 9 12 15 18। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप देखिए यहाँ कितना अंक है, आप देख रहे होंगे कि 3 अंक है, 3 अंक है, तो 3 अंक है, तो 3 अंक का जो संख्या होता है उसका घनमूल 1 अंक वाला होता है, 1 अंक वाला होता है। आप देख रहे हैं कि 3 अंक का संख्या तो उसका घनमूल 1 अंक वाला है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1। ये नहीं होगा क्योंकि 2 अंक वाला, ये भी 2 अंक, ये 2 अंक। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि यदि 3 अंक वाली संख्या है तो उसका घनमूल 1 अंक वाला होगा। अब देखेंगे कि 4 अंक वाला रहे, यदि 4 अंक 5 अंक या 6 अंक रहे तो इसका जो घनमूल आएगा, घनमूल जो आएगा आपका मात्र 2 अंक वाला होगा। बस ये ध्यान रखिएगा, यदि आपका अंक में 4 अंक है, 5 अंक है या 6 अंक है, 4 अंक 5, यहाँ देखिए आप 4 अंक है, 5 अंक 6 अंक, 4 5 6 अंक है, तो उसका घनमूल में जो आएगा आंसर वो 2 अंक वाला आएगा। आप देखिए कि 1000 का जो घनमूल होगा वह 10 है, तो यह 4 अंक वाला है, तो इसका घनमूल कितने अंक का आया, घनमूल आया 2 अंक वाला। तो 5 अंक का भी यदि हम लोग देखेंगे तो उसका भी घनमूल 2 अंक का ही आएगा। 2197 का यदि घनमूल आपको पूछा जाए तो आप बताएंगे 13, तो ये है 4 अंक का, और 4 अंक की संख्या का जो घनमूल आया वह आया 2 अंक का। तो हम लोग क्या समझेंगे इसमें कि हम लोग ये समझेंगे कि 4 अंक की संख्या है तो उसका घनमूल जो
यदि हम लोग एक कंसेप्ट याद रखते हैं, ध्यान में रखते हैं कि 4 अंक का यदि संख्या है तो उसका घनमूल जो होगा वो 2 अंक का ही होगा। तो इस पर हम लोग इसको आराम से बना सकते हैं। देखिए 13,1331 का घनमूल होगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि 4 अंक का संख्या है, तो 4 अंक का जब संख्या होता है तो उसका घनमूल 2 अंक का होता है। तो इसमें देखिए 2 अंक का मात्र 1 है, तो हम बिना निकाले हुए, बिना सॉल्व किए हुए देख सकते हैं 7, 8, 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 अंक का है, तो 4 अंक का संख्या जब होता है तो उसका घनमूल 2 अंक का होता है। हम लोग अभी देखें कि 1, 2 और 3 अंक का यदि हो संख्या तो उसका घनमूल 1 अंक का ही होता है, लेकिन 4, 5, 6 अंक का यदि संख्या हो तो उसका घनमूल 2 अंकों वाला होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 4 अंक की संख्या है तो इसका घनमूल 2 ही अंक का होगा, तो 1 अंक वाला तो छाँट ही दीजिए। तो आप सीधा यहाँ देख करके बता दीजिए कि ये 2 अंक वाला है तो यही होगा, या तो फिर आप निकाल के बताइए। लेकिन ट्रिक यदि ध्यान रखेंगे तो बड़ा ही आसानी से हम लोग घनमूल बता देंगे। चूँकि ऑप्शन वाला रहेगा तो इस चीज़ को क्वेश्चन जो सेट करते हैं तो वो ये ध्यान में रख लेते हैं, ट्रिक से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो उसी तरह से आप लोग यदि बता सकें तो एक और भी क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसमें देखिए कि 1, 7, 5, 6, 1, 6 इतना का घनमूल 56 है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कितना अंक है, 6 अंक है। 6 अंक का जो घनमूल होता है वो 2 अंक का ही होता है। हम लोग पढ़े हैं कि 4 अंक, 5 अंक और 6 अंक का यदि संख्या हो तो उसका घनमूल जो होगा वह 2 अंकों वाली संख्या होगा। तो इसलिए 56 है, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं। और यदि हम लोग निकालना चाहें इसका घनमूल 56 होगा तो कैसे कर सकते हैं, बता सकते हैं? कोई बात नहीं, हम लोग एक बार करके देख लेते हैं। 1, 7, 5, 6, 1, 6 इसका घनमूल निकालना है। पहले तो हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, तो कितना अंक से 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 1 बच गया, 2 7 14, 1 फिर बच गया, यहाँ 1 बच गया, फिर 2 8 16 कट गया, फिर यहाँ 1 आया। तो हम लोग बोल देंगे दोनों, आप इतना बोल सकते हैं, आप 8 7 8 0 8। इसी तरह से हम लोग, ये ठीक है 2 से डिवाइड किए, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब यहाँ 3 है तो 2 1 2, यहाँ 1 बाकी चल जाएगा, तो 2 9 18, यहाँ 1, 2 5 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से चला जाएगा, ये 2 1 2। अब यहाँ आपका हो जाएगा 1 0 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 9 7 6। फिर 2 से ये कट जाएगा, 2 5 10, यहाँ 9 नहीं कट रहा है, 2 चौके 8, यहाँ हो जाएगा 2 8 16, और फिर 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 7 14, 2 4 4। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 2, 2 3 6, 1 बच जाएगा, इसमें 14 हो जाएगा, 2 7 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 6 12, यहाँ 1 बच गया, 2 8 16, 2 6 12। फिर 2 से तो 2 3 6, 2 चौके 8, 2 1 2। फिर ये 4 3 7 1 8, 2 से नहीं कटेगा, 3 से 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। अब एक देख लेते हैं, 2 2 4, 2 4 2 8, 7 से शायद कट जाएगा, 7 से कटाएंगे तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, यहाँ बच गया 6। 7 से सॉरी, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। अब यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6, यहाँ 3 आएगा। अब ये 7 से कटेगा, तो 7 से कटेगा तो 7 चौके 28, यहाँ बच गया 6, 7 9 63 9। फिर यहाँ 7 7 49। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसका घनमूल निकालना है, इसका घनमूल निकालना है तो 1 7 5 6 1 6 है ना। और इसको हम लोग तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग देख सकें, 2 पे पावर 3, यहाँ लिख देंगे 2 पे पावर 3, फिर 2 पे पावर 3 तो 2 पे पावर 3, फिर 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, और फिर 7 पे पावर 3, 7 पे पावर 3। इसमें ध्यान रखिएगा कि जिस पर पावर 3 आएगा वो बाहर निकल जाएगा। तो ये बाहर निकल गया, फिर ये बाहर निकल जाएगा, फिर ये बाहर निकल जाएगा, और फिर ये भी बाहर निकल जाएगा। तो क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 7
56। तो इस तरह से हम